हेलो स्टूडेंट्स, आई एम राजेश सरनागर। मैं आपका साइंस टीचर। आज का जो हमारा टॉपिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एनर्जी प्रोडक्शन। कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म में एनर्जी का प्रोडक्शन होता है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, लिविंग ऑर्गेनिज्म में एनर्जी का प्रोडक्शन होने के लिए एक स्पेशल मैकेनिज्म चलता है, उसे हम रेस्पिरेशन प्रोसेस कहते हैं। उसी रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू ह्यूमन बींग्स में एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। ओके, तो हम जानेंगे व्हाट इज रेस्पिरेशन। हम रेस्पिरेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे रेस्पिरेशन को। रेस्पिरेशन क्या होता है? द रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम अ फूड मटेरियल्स इज कॉल्ड एज अ रेस्पिरेशन। ओके, फूड मटेरियल में से एनर्जी रिलीज होती है, उस प्रोसेस को ही हम रेस्पिरेशन कहते हैं। रेस्पिरेशन ह्यूमन बींग्स में दो लेवल पे चलता है। फर्स्ट चलता है बॉडी लेवल ऑफ रेस्पिरेशन, सेकंड होता है सेलुलर लेवल ऑफ रेस्पिरेशन। दो लेवल में ह्यूमन बींग्स में रेस्पिरेशन चलता है। तो हम जानेंगे व्हाट इज अ बॉडी लेवल ऑफ रेस्पिरेशन। ओके, जैसे डायग्राम में दिया गया है, ह्यूमन के सराउंडिंग में सराउंडिंग वाला पोर्शन होता है, वहां एयर होता है। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग सराउंडिंग से एयर को इनटेक करता है, अंदर लेता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है, निकाल देता है। ठीक है ना, सराउंडिंग से गैसेस को इनटेक करना एंड कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देना, इस प्रोसेस को ही हम बॉडी लेवल ऑफ रेस्पिरेशन कहते हैं। इसे हम ऐसा भी बोल सकते हैं, the exchange of gases between the surrounding and body is called as a body level of respiration। मीन्स गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, गैस ऑक्सीजन आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड निकाली जा रही है, इस प्रोसेस को ही हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस बोलते हैं। ओके, इसीलिए हम इस रेस्पिरेशन को बॉडी लेवल ऑफ रेस्पिरेशन कहते हैं। गैस को इनटेक किया जाता है, अंदर लिया जाता है ह्यूमन बॉडी में, उस प्रोसेस को हम इनहेलेशन प्रोसेस कहते हैं। ओके, एंड गैस को शरीर के बाहर निकाला जाता है, उस प्रोसेस को हम एक्सहेलेशन प्रोसेस कहते हैं। इनहेलेशन प्रोसेस एंड एक्सहेलेशन प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ ब्रीथिंग, एंड उसी प्रोसेस को हम ब्रीथिंग भी कहते हैं, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन प्रोसेस को। ओके, तो यह हो चुका है हमारा बॉडी लेवल ऑफ रेस्पिरेशन। अब हम डिस्कस करने वाले हैं सेलुलर लेवल ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में। व्हाट इज सेलुलर लेवल ऑफ रेस्पिरेशन, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, सेलुलर लेवल ऑफ रेस्पिरेशन मींस ऐसा रेस्पिरेशन जो इनसाइड द सेल्स होने वाला है, सेल्स के अंदर होने वाला है, उस रेस्पिरेशन को हम सेलुलर लेवल ऑफ रेस्पिरेशन कहते हैं। सेल्स में फूड मटेरियल्स होते हैं या फूड पार्टिकल्स होते हैं, फूड होता है। ठीक है, उसे हम फूड स्टफ्स भी कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, फूड स्टफ भी कहते हैं, या तो फिर सोर्स ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। ओके, पिछले क्लास में हम सोर्स ऑफ एनर्जी पढ़ चुके थे। ठीक है, इस सोर्स ऑफ एनर्जी का ऑक्सीडाइज होता है। ऑक्सीडाइज होना मीन्स यह जो सोर्स ऑफ एनर्जी या फिर फूड स्टफ होता है, ऑक्सीजन को गेन करता है, उस प्रोसेस को हम ऑक्सीडाइज कहते हैं, उस प्रोसेस को हम ऑक्सीडाइज कहते हैं। फूड स्टफ्स का ऑक्सीडाइज होना कहां? इन द सेल्स। ठीक है, और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के समय पे कुछ एनर्जी रिलीज होती है, इस प्रोसेस में कुछ एनर्जी रिलीज होती है या फिर एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। ओके, और ये जो एनर्जी रिलीज होती है कौन से फॉर्म में होती है? एटीपी के फॉर्म में। मीन्स हम बोल सकते हैं कि इस एनर्जी से एटीपी मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होने वाला है, और जो कुछ एनर्जी होती है वो स्वेट के थ्रू हमारे बॉडी के बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो ऐसे रेस्पिरेशन को हम सेलुलर लेवल ऑफ रेस्पिरेशन कहते हैं। ओके, इसकी डेफिनेशन क्या होंगी? ऑक्सीडाइज ऑफ अ फूड स्टफ्स। ओके, ऑक्सीडाइज ऑफ अ फूड स्टफ ड्यूरिंग ऑक्सीडाइज ऑफ अ फूड स्टफ एनर्जी रिलीज। ठीक है, इस समय पे एनर्जी रिलीज होने वाली है, और ये जो प्रोसेस होती है इनसाइड द सेल्स, जो ये जो प्रोसेस कहां होती है? सेल्स के अंदर में होती है। ऐसे रेस्पिरेशन को हम सेलुलर लेवल ऑफ रेस्पिरेशन कहते हैं। आई होप टू यू कि आपको ये जो कंसेप्ट है बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ओके, अब हम डिस्कस करने वाले हैं अगेन सेलुलर लेवल ऑफ रेस्पिरेशन के दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, सेकंड टाइप होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन।
इन एरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन सर? जो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, ओके, ऐसे रेस्पिरेशन को हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, उस रेस्पिरेशन को एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। व्हाट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन सर? एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एब्सेंट में जो रेस्पिरेशन होता है उसे हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ओके, एरोबिक रेस्पिरेशन मींस क्या होगा, ऑक्सीजन ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेगा, ओके, जब वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में, उस समय पे 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। एंड एटीपी मॉलिक्यूल्स क्या है, एनर्जी है ना, हम अभी पढ़ चुके हैं। एंड जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है क्या, नहीं होता, फिर भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है उसका ब्रेकडाउन होता है, लेकिन इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है। ओके, यहाँ कंप्लीट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंप्लीट ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, और यहाँ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है। ओके, इसीलिए यहाँ ओनली 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स का ही फॉर्मेशन होता है। ओके, तो हम डिस्कस कर चुके हैं, मैंने आपको डिफरेंस बता चुका हूँ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। अब हम डिस्कस करने वाले हैं एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है, दोनों रेस्पिरेशन ह्यूमन बींग्स के अंदर में चलते हैं। ओके, एरोबिक रेस्पिरेशन नॉर्मली ह्यूमन बींग में चलते रहता है, लेकिन कुछ कंडीशन में ऑक्सीजन की डिपेंडेंसी है, यानी मींस ऑक्सीजन की कमतरता है हमारे बॉडी में, उस समय पे हमारे बॉडी में कुछ मसल्स होती है, उस मसल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन चलता है। विदाउट ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक रेस्पिरेशन चलता है। कहां चलता है, मसल्स में चलता है। कौन से कंडीशन में, जब ऑक्सीजन की कमतरता है हमारे बॉडी में, ठीक है ना। वो कौन से कंडीशन में चलता है उसके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा। जब हम एक्सरसाइज करते तो हमारे बॉडी को ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, लेकिन हमारे बॉडी को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट फुलफिल न होने की वजह से उस समय पे हमारी जो बॉडी की जो मसल्स है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करती है। ओके, तो ये मैंने आपको बहुत अच्छे से डिफरेंस बता चुका हूं। अब मैं डिस्कस करने वाला हूं कि जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है, मींस एरोबिक रेस्पिरेशन होने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और एरोबिक रेस्पिरेशन हमारे बॉडी के इस सेल्स में, यानी सारे सेल्स में एरोबिक रेस्पिरेशन हमारे बॉडी में चलता है ना, सारे सेल्स में, सभी सेल्स में एरोबिक रेस्पिरेशन चलता है। तो किस वजह से ऑक्सीजन का सप्लाई होता है हमारे सेल्स में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ऑक्सीजन हमारे बॉडी के सभी सेल्स में ऑक्सीजन का सप्लाई होता है, वो होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू। ओके, हमारे बॉडी में एक सिस्टम होता है, उसे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं, और उसी रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का सप्लाई होता है। ओके, तो हम उसके बारे में हम डिटेली जानने वाले, ठीक है ना। तो ये जो सिस्टम है इसे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। यहाँ मैंने लेबलिंग करके दिया हूँ, ये सेम डायग्राम आपके बुक में भी रहेंगे, लेकिन बुक में लेबलिंग नहीं करी गई है। लेबलिंग में उनको नाम देना, इसे नोज, माउथ, लैरिंक्स, ब्रोंकी, एल्वेओलाइज, डायफ्राम कहते हैं, लंग्स, ठीक है। ये सारे सिस्टम मिलकर हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम बना हुआ है। हम ऑक्सीजन इंटेक करते हैं, किसके थ्रू करते हैं, नोज एंड माउथ के थ्रू करते हैं। वो ऑक्सीजन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू लंग्स में एंट्री कर जाता है। सर व्हाट इज रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट? ऑक्सीजन का जाने का जो रास्ता होता है उसे हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहते हैं। उस ट्रैक्ट के थ्रू ऑक्सीजन एंट्री कर जाता है, फाइनली एंट्री करता है लंग्स में ब्रोंकी से होते हुए एल्वेओलस में ऑक्सीजन एंट्री कर जाता है। ओके, ऑक्सीजन लंग्स में एंट्री करने के बाद में ऑक्सीजन कैसे सेल्स में सप्लाई होता है उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। हमारे बॉडी में बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन चलती है। मेटाबॉलिक रिएक्शन के समय पे कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, एंड ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ब्लड में मिक्स होता है। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ मिक्स हुआ, ब्लड में मिक्स हुआ। ऐसे ब्लड को हम डीऑक्सीजनेट ब्लड कहते हैं। क्यों? क्योंकि उस ब्लड में ऑक्सीजन है क्या, नहीं है, इसलिए हम ऐसे ब्लड को क्या कहते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। ओके, ऐसे ब्लड को हम डीऑक्सीजनेट ब्लड कहते हैं। यह डीऑक्सीजनेट ब्लड हार्ट के थ्रू लंग्स में एंट्री कर जाता है। यह डीऑक्सीजनेट ब्लड हार्ट में जाता है और हार्ट के थ्रू लंग्स में एंट्री कर जाता है। लंग्स में क्या है, ऑक्सीजन है ना। तो डीऑक्सीजनेट ब्लड क्या करता है,
उसके पास में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है, कहां रिलीज करता है, एल्वोलस में रिलीज करता है, एंड ऑक्सीजन को पिकअप करता है। ब्लड क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देगा एंड ऑक्सीजन को पिकअप करेगा। ओके, जब ब्लड ऑक्सीजन को पिकअप करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देता है, ऐसे ब्लड को हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलेंगे। क्यों, क्योंकि इस ब्लड में क्या है, ऑक्सीजन है, इसलिए हम ऐसे ब्लड को क्या कहते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। ओके, ये पॉइंट समझ में आ चुका है। जब ब्लड ऑक्सीजनेट हो चुका होता है, फिर से वो हार्ट में एंट्री करता है। ओके, हार्ट से डीऑक्सीजनेट ब्लड लंग्स में आया था, एल्वोलस में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को पिकअप किया, ऑक्सीजन को पिकअप करने के बाद में फिर से ऑक्सीजन को पिकअप करने के बाद में फिर से ब्लड कहां आता है, हार्ट में आता है, और हार्ट से होते हुए ब्लड, और हार्ट से होते हुए ब्लड जहां भी हमारे बॉडी में ऑक्सीजनेट ब्लड की आवश्यकता होती है, वो ऑक्सीजनेट ब्लड हमारे बॉडी में सप्लाई होता है। वो ऑक्सीजनेट ब्लड हमारे बॉडी में सप्लाई होता है। हमारे बॉडी में सेल्स होती है, इस सेल्स में वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होता है। हमारे बॉडी के सभी सेल्स में ऑक्सीजनेट ब्लड सप्लाई होता है, और इस वजह से फिर से यहाँ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होंगे। ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करेगा, रेस्पिरेशन की प्रोसेस करेगा। यहाँ सेलुलर रेस्पिरेशन होगा, सेलुलर में स्पेशल एरोबिक रेस्पिरेशन होने वाला है, और फिर से हमें क्या मिलने वाली है, एनर्जी मिलने वाली है। फिर से हमें क्या मिलने वाली है, एनर्जी मिलने वाली है। ओके, तो इस वजह से यह मैकेनिज्म्स होता है और हमारे बॉडी को एनर्जी मिलती है। ठीक है ना। तो मैंने ये सारे सिस्टम के बारे में डिस्कस किया हो। ये जो आर्गन्स है, टोटली मैं सारे आर्गन्स को डिटेली डिस्कस नहीं किया हो, क्योंकि आपके सिलेबस में है भी नहीं ये सारे आर्गन्स यानी डिटेल्स में हमारे को आपके सिलेबस में नहीं पढ़ना है, इसलिए मैंने इनके बारे में डिस्कस नहीं किया। बट मैं यहाँ लैरिंक्स के बारे में डिस्कस करूंगा। क्यों, क्योंकि लैरिंक्स को साउंड प्रोड्यूसिंग आर्गन्स बोला जाता है ना। हम साउंड मींस साउंड निकालते हैं, हम बोलते हैं, कौन से आर्गन्स के मदद से बोलते हैं, लैरिंक्स। हमारे नेक में एक आर्गन्स मिलता है, यहाँ इस रीजन्स में आर्गन्स मिलता है, उसे हम लैरिंक्स बोलते हैं, और इसी आर्गन्स के मदद से हम बोल पाते हैं। ठीक है, तो आई होप टू यू कि आपको रेस्पिरेशन प्रोसेस बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी। तो अब हम अगले टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं कि रेस्पिरेशन प्रोसेस सिंपली यहाँ खत्म नहीं होती। रेस्पिरेशन, मैंने कहा कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होता है, उसे हम रेस्पिरेशन प्रोसेस बोलते हैं। ओके, बट ये रेस्पिरेशन प्रोसेस चलने के लिए कुछ स्टेप की आवश्यकता होती है। उस स्टेप के बारे में हम अगले क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। स्टेप का नाम है ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, तीसरी जो स्टेप होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये स्टेप के बारे में हम अगले क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी आपके बुक में कैन यू टेल दिया गया है। ठीक है ना।